हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइमरी क्लासेस में। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए मैथ की एक्सरसाइज 35 एंड 36 जो कि है हमारी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन होती क्या है। तो देखिए, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स आर लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। यानी कि जिस फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर्स होता है वो सारी लाइक फ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो ये जो फ्रैक्शन नज़र आ रही हैं आपको, ये सभी क्या हैं, ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि इन सभी फ्रैक्शन के ग्रुप में जो डिनोमिनेटर है हमारा वो एक जैसा है, इसलिए हम इसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और जो अनलाइक फ्रैक्शन है वो बिल्कुल इसका अपोजिट होंगी, यानी कि फ्रैक्शन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर्स, यानी कि जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स पाए जाते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि 1/2 हो गया हमारा, 1/4 हो गया, 1/5 कह सकते हैं, 3/8, 5/7। तो यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर्स है हमारा, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यानी कि हर जगह पर डिफरेंट है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो देखिए, अब आगे चलते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमें एक कोई फ्रैक्शन दी हुई है 2/7 एंड 3/7, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, इनको जोड़ना है। तो देखिए, इनको जोड़ने का क्या तरीका है, इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि आपके पास में कोई एक कागज़ दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एक कागज़ दिया हुआ है। इन कागज़ को हम, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हमें कितना दिया हुआ है, 7, यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है, 7, ठीक है ना। देखो, एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि ये दो क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है। तो देखिए, इनको हम 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 बराबर हमने हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पर 2/7 है, 3/7 है। तो हम यहाँ पर इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इतने हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे 2/7 ही लिखेंगे, है ना। ये हमारा यहाँ तक हो गया 2/7। अब हमें 3/7 को भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये टोटल जो इक्वल पार्ट्स हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। तो इस 7 इक्वल पार्ट्स में से हम 3 पार्ट्स इसके कर देते हैं, 1, 2, 3, ठीक है ना। 3 इक्वल पार्ट्स हमने इसके कर दिए, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर दिया हमने 3/7। तो देखिए, 3 ये हो गया और 2 ये हो गए। तो हम इनको एक साथ जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ये 2/7 है और हमने 3/7 है, ठीक है ना। इनमें हमने 2 और 3 को जोड़ा है, ठीक है ना। हमने इनको जो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो है वो एज इट इज़ हमारा रहा, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है ना। वो इक्वल पार्ट्स में हमने बांट दिया है, वो एक ही रहा है। इसी एक डिनोमिनेटर्स में से, यानी कि इन 7 इक्वल पार्ट्स में से हमने यहाँ पर 2 शेड्स दिखाई हैं और यहाँ 3 बॉक्सेस में 3 शेड्स दिखाई हैं। तो यानी कि हमने यहाँ पर 2 को और 3 को प्लस किया है, ठीक है ना। और ये टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में से किया है, 7 में से। कितने में से किया है, 7 इक्वल पार्ट्स में से हमने 2 और 3 को अलग अलग शेड किया है। तो ये जो टोटल इक्वल जो पार्ट्स हैं, जो हमने 7 इक्वल पार्ट्स में से शेड किए हैं, वो कितने हो गए हमारे, 5 हो गए। और यहाँ पर नीचे जो हमारा है डिनोमिनेटर्स है वो 7 है। तो ये हमारा आ गया 5/7 आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 1/9 एंड 4/9, इसको हमें इनका एडिशन करना है, ठीक है ना, इनकी सम फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमने 9 इक्वल पार्ट्स इनके
कर लिए हैं, ठीक है ना, 9 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। क्यों किए हैं हमने 9 इक्वल पार्ट, वो आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है हमारा वो 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन थी, तो लाइक फ्रैक्शन का हमने जो डिनोमिनेटर्स था वो 9 था, इसलिए हमने यहाँ पर एक कोई कागज़ का टुकड़ा ले लिया है जिसके हमने 9 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। अब देखिए 9 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर हमने कर दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ अगर हम देखें तो देखिए हर एक पार्ट्स जो है, ये हर एक पार्ट्स ये 1/9 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर मैं इसको शेड करता हूँ सिर्फ इसको 9 में से, तो ये 1/9 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये 2 इक्वल पार्ट्स अगर हम ले लेता हूँ मैं इसमें से पूरे 9 इक्वल पार्ट्स में से, तो ये 2/9 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर 3 इक्वल पार्ट्स इसमें से ले लेता हूँ मैं, तो ये 3/9 को रिप्रेजेंट करेगा पूरे 9 इक्वल पार्ट्स में से, ठीक है ना। इतना हम सभी को पता है। तो देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1/9 एंड 4/9, यानी कि हमें 1/9 प्लस 4/9 इनको बताना है कि इनकी सम फाइंड आउट है जो वो करनी है हमें। तो देखिए 1/9 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ये पूरे 9 का 1/9 हो गया, ठीक है ना, यानी कि पूरे 9 इक्वल पार्ट्स में से अगर 1/9 को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से होगा, ये हो गया 1/9 पार्ट्स इस पूरे 9 इक्वल पार्ट्स का। तो अब देखिए 4/9 को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसी के साथ में। यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें इस तरीके जो है शेड करेंगे, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में हमने ये शेड कर लिया है। तो देखिए अगर हम इसको टोटल करें, यानी कि 1 ये हो गया और 4 ये हो गया, टोटल कितना है 9, ठीक है ना, यानी कि टोटल 9 का 1 + 4 ये हिस्सा है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाता है टोटल 5, और नीचे हमारा जो फ्रैक्शन में आ रहा है हमारा नीचे वो कितना है डिनोमिनेटर्स, वो 9 है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5/9, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ये किया, एक क्वेश्चन ये किया, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि जो डिनोमिनेटर्स है वो हमने कॉमन लिया है, और जो ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको हमने ऐड किया है। बस यही हमें समझना है। एक और क्वेश्चन करते हैं और इससे फिर हम इस क्वेश्चन को अपने को फिनिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम 1/8, 2/8 एंड 3/8, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनका आंसर निकालना है 1/8 + 2/8 + 3/8, ठीक है ना। तो देखिए हमें एक चीज़ पता है, करना चाहें तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं हम कि जो डिनोमिनेटर्स होता है वो हमें कॉमन लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर 8 8 8 ये सेम आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स है वो से हम कॉमन ले लेते हैं 8, ठीक है, और 1 2 3 जो है उसको हम प्लस कर लेते हैं इस तरीके से, 1 + 2 + 3, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे 2 + 1 3 एंड 3 6, तो ये आ गया हमारा 6, और डिनोमिनेटर्स हमारा 8 था, तो उसे हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर आता है, सम निकल कर आती है, वो आती है 6/8। लेकिन इसे अगर हम रिप्रेजेंट करें एक बॉक्सेस के थ्रू, यानी कि शेप में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमें 8 इक्वल पार्ट्स में हमने इनको कर दिया है। अब यहाँ पर 1/8 को हमें रिप्रेजेंट करना है, ये हमने 1 कर दिया। अब इसमें 2/8 को भी हमें ऐड करना है, तो ये हमने 2/8 को इसमें ऐड कर दिया है, यानी कि ये 1/8 हो गया, ये यहाँ तक 2/8 हो गया, और 3/8 को इसमें ऐड करना है, तो ये हमने इसमें 3/8 यहाँ तक ये इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो ये जो इतना हिस्सा है वो 3/8 को प्रेजेंट करता है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ तक टोटल हो जाते हैं 6, और ये पूरे 6 जो है वो कितने का पार्ट है, टोटल इक्वल 8 पार्ट का ये कितना है 6/8 पार्ट यहाँ तक है, ठीक है ना, यानी कि 6/8 पार्ट ये यहाँ तक नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 6/8 के थ्रू। तो हमने इसमें देखिए 1/8 को भी जोड़ दिया है, 2/8 को भी जोड़ दिया है, और 3/8 को भी जोड़ दिया है। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 6/8, ठीक है ना। यानी कि इसमें हमें बेटा जो डिनोमिनेटर्स है वो कॉमन लेना है,
ठीक है, जो हमें दिया हुआ है हर जगह पर वो कॉमन लेना है और जो न्यूमरेटर है वो हमें ऐड करना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए एक और करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सम 5/13 + 2/13 + 4/13। तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमें 13 जो है वो कॉमन लेना है और 5, 2 और 4 को यहाँ पर प्लस करना है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो ही हमारे लास्ट सम होगी, यानी कि 5 और 2 को जोड़ लेते हैं। देखिए 5 और 2 होते हैं 7, 7 और 4 हो जाएंगे हमारे 11, यानी कि 11/13 हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो बड़ा इजीली ये क्वेश्चन हो गया है। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऐड 2/9 एंड 3/9 यूजिंग नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमने नंबर लाइन को नंबर लाइन में ये यूज़ करके और उसके बाद इनको ऐड करना है। तो देखिए नंबर लाइन हमने यहाँ पर ले ली है, एक लाइन खींची है हमने, लाइन सेगमेंट लिया है OA, ठीक है। उस पर हमने 9 इक्वल पार्ट्स उस लाइन के किए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए हर एक जो लाइन का पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है 1/9 को, यानी कि ये इस लाइन पूरे जो लाइन है ये 9 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दी है। उसके बाद में अगर हम इतने हिस्से को देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 1/9 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक ये 2/9 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये यहाँ से और यहाँ तक ये 3/9 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही ये यहाँ पर आके रुकेगा 9/9, जो कि 9/9 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये 4/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6/9 को, ये 7/9 को और ये 8/9 को। इस तरीके से रिप्रेजेंट इनको कर रहा है। अब हमें जोड़ना है 2/9 एंड 3/9 को यूजिंग नंबर लाइन के थ्रू, यानी कि इनके थ्रू हमें ये जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2/9 कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरीके से शो कराएंगे, इसको हम शो कराएंगे इस तरीके से। ये यहाँ तक हो गया 2/9, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक 2/9। उसके बाद में हमें इसमें कितना और ऐड करना है, 3/9 और ऐड करना है। तो यहीं से ही, ठीक है ना, हमें यहीं से ही हमें 3 तक काउंट करना है, यानी कि 1 2 और 3। तो यहाँ तक हमें इसको मिला देना है। ये हमने यहाँ तक इसको मिला दिया। तो यहाँ तक देखिए 2 और 3 को जब हमने ऐड किया तो हमारी जो फाइनल जो सम निकल कर आई है वो आई है 5/9, यानी कि 2/9 को और 3/9 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 5/9 आता है, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से फिर बाद में लिखेंगे 2/9 + 3/9 = 5/9। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही कोशिश की है आपको समझाने की बेटा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखिए इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ, उन्हें आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए ये थी हमारी एक्सरसाइज 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा लाइक फ्रैक्शन में है और कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, कि कौन सा ग्रुप है जो वो अनलाइक फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। इनमें से आपको बताना है, ये देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा ग्रुप इनमें से अनलाइक फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको बताना है राइट 3 लाइक फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 8, डिनोमिनेटर 11 एंड डिनोमिनेटर 14। यानी कि आपको कोई भी 3 लाइक फ्रैक्शन लिखनी है। लाइक फ्रैक्शन में आपको बता देता हूँ जिनका डिनोमिनेटर सेम रहता है वो आपको कोई भी 3 ऐसी लाइक फ्रैक्शन लिखनी है। न्यूमरेटर उसमें कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है वो 8 होना चाहिए, यहाँ पर 11 होना चाहिए और एक जगह पर 14 होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, ये आपको करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 36 के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ फिगर फिल इन द प्लेस होल्डर्स, यानी कि इन फिगर की मदद से ये जो प्लेस होल्डर्स हैं ये आपको फिलअप करने हैं। 1/5 + 3/5 = कितने होंगे वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। बड़ा इजी ये हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1/5 है + 3/5, तो यहाँ पर आएगा 1 + में 3 = 4/5। तो इस तरीके से ही आपको ये कंप्लीट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए और इनको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ ये दिए हुए हैं, देखिए फाइंड द सम, इनको आपको इनकी सम फाइंड आउट करनी है। वीडियो को आराम से पॉज करके इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट करें और फिर अपनी नोटबुक में नोट करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच।